हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। हमारे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम आरपीएससी द्वारा आयोजित की गई सेकंड ग्रेड शिक्षक भर्ती के एसएसटी पेपर का सॉल्यूशन करेंगे, जो कि 29 अक्टूबर 2018 को मॉर्निंग शिफ्ट में करवाया गया था। तो देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। अबुल फजल के अनुसार सूफियों के कितने संप्रदाय थे? तो दोस्तों संप्रदाय थे 14। नेक्स्ट क्वेश्चन, झांसी को ब्रिटिश साम्राज्य में कब सम्मिलित किया गया? तो दोस्तों ये किया गया था सम्मिलित 1853 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, महावीर स्वामी की मृत्यु किस स्थान पर हुई? तो ये मृत्यु हुई थी महावीर स्वामी के पावा स्थान पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, तृतीय एस्टेट ने फ्रांस में स्वयं को कब राष्ट्रीय असेंबली घोषित किया? तो दोस्तों ये असेंबली घोषित किया था 17 जून 1789 को। नेक्स्ट क्वेश्चन, बुद्ध किस वंश से संबंधित थे? तो दोस्तों बुद्ध थे शाक्य वंश से संबंधित। नेक्स्ट क्वेश्चन, दांडी यात्रा शुरू हुई थी? तो दांडी यात्रा शुरू हुई थी दोस्तों 12 मार्च 1930 को। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनसबदारी व्यवस्था में 1/3 और 1/4 का नियम किसने शुरू किया? तो दोस्तों ये शुरू किया था नियम शाहजहां ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, कबीर के गुरु थे? तो दोस्तों कबीर के गुरु संत रामानंद जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अमेरिका में स्वतंत्रता की घोषणा को कब अंगीकृत किया गया? तो दोस्तों अमेरिका में स्वतंत्रता की घोषणा अंगीकृत हुई थी 1774 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, गौरी शंकर ओझा के अनुसार गुप्त शासक थे? तो दोस्तों ओझा के अनुसार गुप्त शासक थे क्षत्रिय। नेक्स्ट क्वेश्चन, खूनी रविवार की घटना के समय रूस में जार कौन था? तो दोस्तों रूस का जार खूनी रविवार की घटना के समय निकोलस द्वितीय था। नेक्स्ट क्वेश्चन, संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो दोस्तों यूएनओ का जो मुख्यालय हेडक्वार्टर है वो न्यूयॉर्क में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु घाटी सभ्यता में हमें स्टेडियम के प्रमाण कहाँ से मिले हैं? तो दोस्तों जो स्टेडियम के प्रमाण मिले हैं वो धोलावीरा गुजरात से मिले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूनानी नाम अमित्रोचेटस किस मौर्य शासक का समानार्थी है? तो दोस्तों ये है बिंदुसार का। नेक्स्ट क्वेश्चन, इबादत खाना की स्थापना किस वर्ष हुई? तो दोस्तों इबादत खाना की स्थापना हुई थी 1575 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुगल शहर सूरत को शिवाजी ने किस वर्ष में लूटा? तो दोस्तों ये लूटा था 1664 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोथल को किसने खोजा? तो दोस्तों जो लोथल की खोज करने वाले थे एसआर राव। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने क्रिप्स मिशन को दिवालिया बैंक के नाम अगली तारीख का चेक की संज्ञा दी? तो दोस्तों जो ये संज्ञा दी थी वो दी थी मोहनदास करमचंद गांधी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो दोस्तों जो कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष थे वो थे व्योमेश चंद्र बनर्जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, जनगणना 2011 के अनुसार कुल जनसंख्या में जैन धर्म की जनसंख्या का प्रतिशत सर्वाधिक किस जिले में था? तो दोस्तों ये था उदयपुर में सर्वाधिक जैन धर्म की जनसंख्या का प्रतिशत। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्लेट विवर्तनी के सिद्धांत के अनुसार दीपीय चापों तथा दीपीय तोरणों का निर्माण परिणाम है? तो दोस्तों इसमें देखते हैं परिणाम दे रखा है महासागरीय महाद्वीपीय प्लेटों के अभिसरण का। तो दोस्तों ये नहीं है। महाद्वीपीय प्लेटों के अभिसरण का नहीं। अपसारी प्लेट सीमाओं का नहीं दोस्तों। महासागरीय प्लेटों के अभिसरण का। तो दोस्तों इसका आंसर ये है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्रीनविच के 75 डिग्री पूर्वी देशांतर का प्रति ध्रुवस्थ देशांतर है? तो दोस्तों ये है 105 डिग्री पश्चिम। नेक्स्ट क्वेश्चन, छोटी तथा तीव्र नदियां जो पश्चिमी घाट से निकलकर उत्पन्न होकर अरब सागर में जाकर मिलती है, उदाहरण है? तो दोस्तों ये है उदाहरण समानांतर अपवाह का। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में वर्षा की परिवर्तितता निम्नतम पाई जाती है? तो दोस्तों जो सबसे ज्यादा निम्नतम पाई जाती है वर्षा की परिवर्तितता वो पाई जाती है पश्चिमी घाट के पश्चिमी ढालों पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस सतह का एल्बिडो सर्वाधिक होता है? तो दोस्तों ये होता है ताजा गिरी बर्फ का। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूची 1 को सूची 2 से मिलाइए और तथा सूची के नीचे दिए गए कूट का उपयोग करते हुए सही उत्तर का चयन कीजिए। तो दोस्तों सूची 1 में दे रखे हैं खनिज और सूची 2 में दे रखे हैं मुख्य उत्पादक जिले। तो हम मिलाते हैं पाइराइट। तो दोस्तों पाइराइट का हो जाएगा सीकर। नेक्स्ट है इसका पाइराइट का हो जाएगा दोस्तों सीकर। बेंटोनाइट का हो जाएगा बाड़मेर व बीकानेर और लिथियम का होगा अजमेर और स्लेट पत्थर का हो जाएगा अलवर। तो इस हिसाब से हमारा आंसर बनता है
ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो दोस्तों देखते हैं कौन सा सुमेलित नहीं है इसमें से। बान एलन विकिरण मेखला बहिर्मंडल तथा चुंबकीय मंडल, तो दोस्तों ये तो सुमेलित है। एप्लेटन परत, एफ परत आयन मंडल, तो दोस्तों ये भी सही है। कैनली हैवीसाइड परत, डी आयन मंडल, तो दोस्तों ये इसके सुमेलित नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी की आंतरिक संरचना के संबंध में निम्नलिखित कथनों का परीक्षण करें। तो दोस्तों जो पृथ्वी की आंतरिक संरचना है उसके संबंध में हमें नीचे कथन दे रखे हैं, हमें उनका परीक्षण करना है। कौन से कथन कैसे? एस्थोनोस्फीयर आंशिक पिघली अवस्था में है। जी दोस्तों ये पिघली अवस्था में है। लिथोस्फीयर की मोटाई लगभग 100 किलोमीटर है। जी हाँ। महाद्वीपीय क्रस्ट मुख्यतः ग्रेनाइट से बनी है। जी हाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट, पृथ्वी का क्रोड मुख्यतः मैग्नीशियम से बना है। तो दोस्तों ये सही नहीं है। तो हमारे देखो तीनों कथन सही है। सही कथनों का चयन करें। तो सही कथन कौन कौन से? ए, बे तथा से। तो इसका आंसर हो जाएगा थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान के कृषि विभाग के मिट्टी वर्गीकरण के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सुमेलित नहीं है? एक तरफ दे रखे हैं मृदा का प्रकार और दूसरी तरफ दे रखे हैं जिले। तो देखते हैं दोस्तों कौन सा इसमें सुमेलित नहीं है। सिरोजेम साइरोजेम्स, ये श्रीगंगानगर, जी दोस्तों श्रीगंगानगर में मिलती है ये मिट्टी। रेविरिना श्रीगंगानगर तथा हनुमानगढ़, ये भी सही है। लाल लोम डूंगरपुर तथा बांसवाड़ा, सही। नवीन उत्पत्ति वाली भूरी मृदा जालोर पाली तथा नागौर, तो दोस्तों ये सुमेलित नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा नवीन उत्पत्ति वाली भूरी मृदा जालोर पाली तथा नागौर। नेक्स्ट क्वेश्चन, महाद्वीपीय धाराओं की उत्पत्ति के महत्वपूर्ण कारक है। तो दोस्तों देखते हैं कौन कौन से कारक है। सनातनी पवने, तो जी दोस्तों ये तो है ही है इसका कारण। समुद्र जल के तापमान में अंतर, जी हाँ। समुद्र जल की लवणता में अंतर, जी हाँ। पृथ्वी का परिक्रमण रिवॉल्यूशन, तो दोस्तों ये तो नहीं है। तो सही कारकों का चयन करें। तो सही कारक हो गए हमारे ए, बे तथा से। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, चंद्रमा की कलाओं की कौन सी दिशा में लघु ज्वार आता है? तो दोस्तों जो लघु ज्वार आते हैं वो आते हैं प्रथम और तृतीय चतुर्थांश में, तो इसका आंसर हो जाएगा एक। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में लाख का प्रधान मुख्य उत्पादक राज्य है। तो दोस्तों जो लाख का उत्पादक राज्य है वो है झारखंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सुमेलित नहीं है? जलयान निर्माण उद्योग दे रखा है, एक तरफ अवस्थिति दे रखी है। तो दोस्तों देखते हैं कौन सा सुमेलित नहीं है। हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड विशाखापट्टनम, तो ये सही है। गार्डन रिच वर्कशॉप कोलकाता, जी हाँ। मंझगांव डॉकयार्ड लिमिटेड मारमागो, तो दोस्तों ये सही नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? तो दोस्तों जो कथन दे रखे हैं कथनों को हमें पढ़ना है और फिर देखना है कौन सा सही नहीं है। कोरियोलिस बल पृथ्वी के घूर्णन का परिणाम है। जी दोस्तों कोरियोलिस बल विषुवत रेखा का न्यूनतम होता है। जी हाँ। फेरल के नियमानुसार पवनें उत्तरी गोलार्ध में अपने गमन मार्ग से बाईं ओर विक्षेपित होती है। तो दोस्तों ये तो बिल्कुल गलत है, तो अपना आंसर क्या था? सही नहीं है, तो इसका आंसर यही मिल गया हमें। नेक्स्ट क्वेश्चन, टूजो विल्सन का उष्ण स्थल सिद्धांत संबंधित है। तो दोस्तों ये सिद्धांत संबंधित है ज्वालामुखियों की उत्पत्ति से, अंतरा प्लेट से। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान में भौतिक आकृतियों के संबंध में निम्नलिखित कथनों का परीक्षण करें। थार मरुभूमि में बालूका का स्तूपों के मध्यवर्ती निम्नवर्ती गर्त मरहो कहलाते हैं। जी हाँ दोस्तों ये गर्त मरहो कहलाते हैं। उत्खात स्थलाकृति बनास बेसिन में पाई जाती है, नहीं दोस्तों चंबल बेसिन में पाई जाती है। राजस्थान के दक्षिणी पश्चिमी भाग में स्थित डोरा पर्वत अरावली पर्वतों का हिस्सा है। जी हाँ। महान सीमांत भ्रंश अरावली के पश्चिमी भाग के सहारे स्थित है, नहीं दोस्तों ये पूर्वी भाग के सहारे स्थित है। सही कथनों का चयन करें। तो दोस्तों सही कथन हो गए ए तथा से, तो इसका आंसर हो गया थर्ड, ए तथा से। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सुमेलित नहीं है? सहायक नदी दे रखी है, मुख्य नदी दे रखी है। तो दोस्तों जो जोड़ा सुमेलित नहीं है वो देखते हैं बांडी और बेड़च, तो दोस्तों पहला ही सुमेलित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पाठ क्षेत्र अवस्थित है। तो दोस्तों जो पाठ क्षेत्र अवस्थित है वो है छोटा नागपुर पठार में। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी वस्तु के उत्पादक के पूर्ति वक्र को प्राप्त करने के लिए निम्न में से किस घटक को स्थिर नहीं माना जाना चाहिए?
तो दोस्तों जो नहीं माना जाना चाहिए वो घटक है वस्तु की कीमत। नेक्स्ट क्वेश्चन, साख नियंत्रण की गुणात्मक पद्धति है। तो दोस्तों साख नियंत्रण की गुणात्मक पद्धति है न्यूनतम उधार दरें। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में बेरोजगारी के आंकड़े कौन उपलब्ध कराता है। तो दोस्तों जो उपलब्ध कराता है बेरोजगारी के आंकड़े वो है NSSO। नेक्स्ट क्वेश्चन, साधन लागत पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद बराबर होता है। तो दोस्तों ये होता है बराबर बाजार मूल्य पर NNP माइनस अप्रत्यक्ष कर प्लस अनुदान। ये साधन लागत पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा किसी देश के लोगों के आर्थिक कल्याण को दर्शाने वाला एक सूचक है। तो दोस्तों ये सूचक है नेशनल इनकम, राष्ट्रीय आय। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किसी विशुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद में सम्मिलित नहीं किया जाता है। तो दोस्तों जो विशुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद में सम्मिलित नहीं किया जाता वो है मूल्यह्रास को। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्यक्ति जो प्रचलित मजदूरी दर पर काम करने को अनिच्छुक होते हैं कहलाते हैं। तो दोस्तों वो कहलाती है स्वैच्छिक बेरोजगारी, क्योंकि वेतन तो मिल रहा है लेकिन उनकी इच्छा नहीं है उस वेतन पर काम करने की, तो वो हो गए स्वैच्छिक बेरोजगार। नेक्स्ट क्वेश्चन, आर्थिक उदारीकरण का मुख्य तत्व है। तो दोस्तों आर्थिक उदारीकरण का मुख्य तत्व कौन कौन से हैं देखते हैं। बाजार व्यवस्था को अपनाना, जी हाँ। अनावश्यक आर्थिक नियंत्रणों को हटाना, जी। अर्थव्यवस्था का भूमंडलीकरण, जी। उपयुक्त सभी, तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में आर्थिक सुधारों का प्रारंभ किस वर्ष में हुआ। तो दोस्तों ये हुआ था 1991 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी तटस्थता वक्र की विशेषता नहीं है। तो दोस्तों जो विशेषता नहीं है वो देखते हैं। वह मूल बिंदु के उन्नतोदर होते हैं। तो दोस्तों ये तो इसकी विशेषता है। वे दाईं ओर नीचे की तरफ झुकते हैं, जी हाँ। वे परस्पर समानांतर होते हैं, नहीं दोस्तों ये इसकी विशेषता नहीं है, इसका आंसर हो जाएगा थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में गरीबी की रेखा को अधिकतर परिभाषित करता रहा है। तो दोस्तों ये परिभाषित करता रहा है कैलोरी उपभोग। नेक्स्ट क्वेश्चन, संतृप्ति के बिंदु पर किसी वस्तु की कुल उपयोगिता है। तो दोस्तों ये है कुल उपयोगिता संतृप्ति के बिंदु पर अधिकतम। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की नवीनतम विदेशी व्यापार नीति की समयावधि है। तो दोस्तों ये समयावधि है 2015 से 2020 तक। नेक्स्ट क्वेश्चन, समान मांग वक्र पर नीचे की ओर गति दर्शाती है। तो दोस्तों जो नीचे की ओर गति होती है समान मांग वक्र पर वो दर्शाती है मांग का विस्तार। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की द्वितीय पंचवर्षीय योजना के वास्तविक शिल्पकार कौन थे। तो दोस्तों ये द्वितीय पंचवर्षीय योजना के वास्तविक शिल्पकार थे पीसी महालनोबिस। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा केंद्रीय बैंक का कार्य नहीं है। तो दोस्तों केंद्रीय बैंक का कार्य कौन सा नहीं है वो देखना है। सरकार को बैंकिंग सुविधाएं प्रदान करना, जी हाँ ये तो है दोस्तों। जनता को बैंकिंग सुविधाएं प्रदान करना, नहीं दोस्तों ये जनता को बैंकिंग सुविधाएं प्रदान नहीं करता है, इसका आंसर हो जाएगा सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, सभी मुद्राओं वह सेवाओं के मूल्य के मापन का अर्थ मुद्रा के किस कार्य से लगाया जाता है। तो दोस्तों ये मुद्रा के किस कार्य से लगाया जाता है। तो ये लगाया जाता है लेखे की इकाई से। नेक्स्ट क्वेश्चन, उपभोक्ता के साम्य बिंदु पर निम्न में से कौन सी शर्त पूर्ण होती है। तो दोस्तों ये शर्त पूरी होती है MRS X/P(x) = Px/Py। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस राज्य का हिस्सा हाल ही के वर्षों में भारत के वस्तुओं व सेवाओं के निर्यात में सर्वाधिक है। तो दोस्तों जो सेवाओं में सबसे ज़्यादा निर्यातों का हिस्सा सर्वाधिक है वो राज्य है महाराष्ट्र। नेक्स्ट क्वेश्चन, जुलाई 2018 में नई दिल्ली में दिल्ली डायलॉग के 10वें संस्करण का संबंध किसके साथ भारत की संलग्नता से है। तो दोस्तों ये है आसियान से। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस संविधान संशोधन द्वारा संविधान में संघ के मंत्रिमंडल शब्दावली को अंतःस्थापित किया गया है। तो दोस्तों ये किया गया था 44वें संविधान संशोधन के तहत 1978 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान संशोधन प्रक्रिया के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो देखो दोस्तों फर्स्ट कथन, ऐसा संशोधन विधेयक संसद के किसी भी सदन में पुनः स्थापित किया जा सकता है। जी हाँ दोस्तों, दोनों सदनों में किसी असहमति की स्थिति में
राष्ट्रपति दोनों सदनों की संयुक्त बैठक आहूत कर सकता है? नहीं दोस्तों, तो इसका आंसर हो जाएगा केवल एक सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के राष्ट्रपति के संबंध में त्रुटिपूर्ण कथन को पहचानिए। तो दोस्तों गलत कथन देखना है। राष्ट्रपति पद का कार्यकाल 5 वर्ष है। जी हाँ। अपने उत्तराधिकारी के पद ग्रहण करने तक राष्ट्रपति अपना पद धारण करेगा। हाँ। राष्ट्रपति इस पद पर पुनर्निर्वाचन का पात्र है। हाँ। राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र भारत के मुख्य न्यायमूर्ति को संबोधित करता है। नहीं दोस्तों, ये भारत के उपराष्ट्रपति को संबोधित करता है, तो ये कथन गलत है। तो इसका आंसर हो जाएगा 4th। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन लोकप्रिय प्रभुसत्ता का समर्थक है? तो दोस्तों जो लोकप्रिय प्रभुसत्ता का समर्थक है वो है रूसो। नेक्स्ट क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ में नक्सल हिंसा के उन्मूलन के ऑपरेशन का कूट नाम है। तो दोस्तों जो ऑपरेशन का कूट नाम है ऑपरेशन ग्रीन हंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, हम्बनटोटा बंदरगाह में चीन की भूमिका के कारण किस पड़ोसी देश के साथ भारत के संबंध तनावपूर्ण हो रहे हैं? तो दोस्तों वो तनावपूर्ण हो रहे थे श्रीलंका के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से क्या राजनीति सिद्धांत के आधुनिक परिप्रेक्ष्य की अनुरूपता में नहीं है? नहीं है। तो दोस्तों ये देखते हैं हम, नहीं है। शक्ति अध्ययन के केंद्र के रूप में ये तो है। मूल्य मुक्त उपागम, जी हाँ। मानकीय राजनीति सिद्धांत का विकास, तो दोस्तों ये परिप्रेक्ष्य की अनुरूपता में नहीं है, राजनीतिक सिद्धांत के आधुनिक परिप्रेक्ष्य में। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रभुत्व के साधन के रूप में शक्ति की संकल्पना के बजाय किसने शक्ति की संकल्पना का वर्णन सहमति पर आधारित शक्ति के रूप में किया है? तो दोस्तों ये किया है थॉमस हॉब्स ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के संविधान की कौन सी विशेषता इसकी उद्देशिका में विशेषतः उल्लेखित नहीं है? तो दोस्तों जो उल्लेखित नहीं है वो है संसदीय। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से उस संसदीय समिति को पहचानिए जो स्थायी समिति नहीं है। तो दोस्तों जो स्थायी समिति नहीं है वो है आचार समिति। कौन सी है? आचार समिति। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस बात के फैसले में उच्चतम न्यायालय ने यह स्थापित किया कि मूल अधिकारों एवं राज्य नीति के निदेशक तत्वों के मध्य समरसता साम्य भाव संविधान के मूल ढांचे का आवश्यक लक्षण है? तो दोस्तों ये बात था मिनर्वा मिल्स बाद 1980 के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्य के नीति के निम्नलिखित निदेशक तत्वों में से कौन सा एक 42वें संविधान संशोधन द्वारा अंत स्थापित नहीं किया गया है? तो दोस्तों जो 42वें संविधान संशोधन के तहत जो अंत स्थापित नहीं किया गया वो है बालकों एवं अल्पवयस्क व्यक्तियों की शोषण से रक्षा की जाए। बाकी जो तीनों हैं ये किए गए थे 42वें संविधान संशोधन के तहत 1976 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य की राजनीति बोकालिगा एवं लिंगायत जातियों में ध्रुवीकृत है? तो दोस्तों ये है कर्नाटक के राज्य की राजनीति। नेक्स्ट क्वेश्चन, कार्यस्थल पर महिलाओं का लैंगिक उत्पीड़न अधिनियम 2013 के अंतर्गत प्रत्येक नियोक्ता को एक समिति बनानी होगी जिसका नाम है। तो दोस्तों वो समिति बनानी होगी, उसका नाम ये है आंतरिक शिकायत समिति। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में न्यायिक पुनरावलोकन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो दोस्तों देखते हैं न्यायिक पुनरावलोकन के कथन। भारत के संविधान में न्यायिक पुनरावलोकन शब्दावली का कोई उल्लेख नहीं है। जी दोस्तों कोई उल्लेख नहीं है मूल संविधान में इसका। मेनका गांधी बाद के बाद से न्यायालय का यह जांच करता है कि कानून के उचित प्रक्रिया का अनुकरण हुआ है या नहीं। तो दोस्तों ये कथन गलत है, ऐसा कि हुआ है या नहीं। नेक्स्ट देखते हैं, संविधान संशोधनों का न्यायालय द्वारा पुनरावलोकन नहीं किया जा सकता। जी दोस्तों संशोधनों द्वारा ये नहीं किया जा सकता। नेक्स्ट, संविधान के अनुच्छेद 356 के अधीन राष्ट्रपति के आपात उद्घोषणा का भी न्यायालय द्वारा पुनरावलोकन नहीं किया जा सकता है। जी दोस्तों 356 के अधीन भी ये नहीं किया जा सकता। तो इसमें नीचे दिए कूटों का प्रयोग करते हुए सही कथनों का पहचानिए। तो दोस्तों इसमें सही कथन देखते हैं कौन कौन से, 1 और 3 तथा 4। तो इसका आंसर हो जाएगा 1, केवल 1, 3 एवं 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से क्या राजनीति सिद्धांत के परंपरागत परिप्रेक्ष्य से संबंधित नहीं है? तो दोस्तों नहीं को अंडरलाइन कर लेते हैं। इतिहासवाद संबंधित है, प्रत्यक्षवाद संबंधित नहीं है, संस्थावाद
संबंधित है, संदर्भवाद भी संबंधित है। तो इसका आंसर हो जाएगा सेकंड, प्रत्यक्षवाद। नेक्स्ट क्वेश्चन, शक्ति प्लस औचित्य पूर्णता कहलाती है। तो दोस्तों जो शक्ति और औचित्य पूर्णता कहलाती है सत्ता। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्यों के समूह को पहचानिए जिस पर पंचायतों के प्रावधान अनुसूचित क्षेत्रों पर विस्तार अधिनियम 1996 लागू नहीं होता है। तो दोस्तों जो 1996 लागू नहीं होता वो राज्य है हमारे असम, मेघालय और तमिलनाडु। तो इसका आंसर हो जाएगा सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, समाज स्वयं एक संघ है, संगठन है, औपचारिक संबंधों का एक ऐसा योग है जिसमें सहयोग देने वाले व्यक्ति परस्पर संबंधों द्वारा जुड़े होते हैं, परिभाषित किया है। तो दोस्तों ये परिभाषित किया है F.H. गिडिंग्स ने। किसने परिभाषित किया है? F.H. गिडिंग्स ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस अवधारणा में M.N. श्रीनिवास ने जाति गतिशीलता को सामाजिक और सांस्कृतिक परिवर्तन की प्रक्रिया के रूप में समझाया है? तो दोस्तों ये समझाया संस्कृतिकरण की प्रक्रिया को। नेक्स्ट क्वेश्चन, एड्स एक्वायर्ड इम्यूनो डिफेंस डेफिशिएंसी सिंड्रोम दिवस इस दिन मनाया जाता है। तो दोस्तों ये मनाया जाता है 1 दिसंबर को, 1 मई को मनाया जाता है श्रमिक दिवस। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस समाजशास्त्री ने सांप्रदायवाद के 6 आयामों की व्याख्या की है? तो दोस्तों ये की है T.K. उम्मन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी पुस्तक के लेखक कौन है? तो दोस्तों ये लेखक है इसके प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी के हर्बर्ट स्पेंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा पुरुषार्थ नहीं है? तो दोस्तों जो पुरुषार्थ नहीं है वो है संस्कार, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष पुरुषार्थ है 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सा एक विचारक सामाजिक परिवर्तन के रैखिक सिद्धांत से संबंधित नहीं है? तो दोस्तों जो रैखिक सिद्धांत से संबंधित नहीं है वो है पेरेटो। नेक्स्ट क्वेश्चन, जाति एक बंद वर्ग है किसका कथन है? तो दोस्तों ये कथन है मजूमदार एवं मदन का। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न का सही मिलान करे। एक तरफ दे रखा है पुस्तक का नाम, दूसरी तरफ दे रखे हैं दोस्तों लेखक, तो इसके हमें मिलान करने। हिंदू सोशल ऑर्गेनाइजेशन, तो दोस्तों ये पुस्तक है PH प्रभु की। मैरिज एंड फैमिली इन इंडिया, ये है दोस्तों KM कपाड़िया की। हिस्ट्री ऑफ ह्यूमन मैरिज, तो दोस्तों ये है वेस्टरमार्क की। किनशिप ऑर्गेनाइजेशन इन इंडिया, तो दोस्तों ये है इरावती कर्वे की। तो इस हिसाब से हमारा आंसर हो जाएगा, पहले में दे, दूसरे में से और तीसरे में बे और चौथे में ए। तो इसका आंसर हो जाएगा 1। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा प्रयत्न समाजशास्त्री परिप्रेक्ष्य को नहीं दर्शाता है? तो दोस्तों ये परिप्रेक्ष्य कौन सा नहीं दर्शाता? वो है सामाजिक व्यवस्था का सुधार। नेक्स्ट क्वेश्चन, समाजशास्त्र मानवीय अंतःक्रियाओं, अंतर संबंधों, उनकी दशाओं और परिणामों का अध्ययन है, परिभाषा दी है। तो दोस्तों ये परिभाषा दी है मॉरिस गिन्सबर्ग ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब कोई व्यक्ति 2 या अधिक परस्पर विरोधाभासी भूमिकाओं के दायित्व को धारण करता है तो उसे जाना जाता है। तो दोस्तों उसे जाना जाता है भूमिका संघर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन, निर्धनता की संस्कृति की अवधारणा किसने दी? तो दोस्तों निर्धनता की संस्कृति की अवधारणा दी थी ऑस्कर लेविस ने। किसने दी थी दोस्तों? ऑस्कर लेविस ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब कभी 2 या 2 से अधिक व्यक्ति एक साथ मिलते और एक दूसरे पर प्रभाव डालते हैं तो वह एक समूह का निर्माण करते हैं, परिभाषा किसने दी है? तो दोस्तों ये परिभाषा दी है ऑगबर्न एवं निमकॉफ ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा परिवार के वर्गीकरण का आधार नहीं है? तो दोस्तों परिवार के वर्गीकरण का आधार नहीं है, वो है धर्म, वंशावली, संरचना, निवास, ये सब परिवार के वर्गीकरण के आधार है। नेक्स्ट क्वेश्चन, समाज के वैज्ञानिक अध्ययन के विचार के प्रणेता कौन थे? तो दोस्तों ये थे प्रणेता ऑगस्ट कॉम्टे, जो समाजशास्त्र के जनक भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राथमिक समूह में सामाजिक संबंधों का अर्थ है। तो दोस्तों सामाजिक संबंधों का अर्थ है संबंध अपने आप में संपूर्ण होते हैं, ये सामाजिक संबंधों का अर्थ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विवाह स्त्री और पुरुष को पारिवारिक जीवन में प्रवेश कराने वाली संस्था है, किसने परिभाषित किया है? तो दोस्तों ये परिभाषित किया है बोगार्ड्स ने। किसने? बोगार्ड्स ने। अर्जित प्रशस्ति निर्धारित होती है। तो दोस्तों अर्जित प्रशस्ति निर्धारित होती है शिक्षा से। लिंग हमें जन्मजात मिलता है, आयु, जाति, ये सब है, अर्जित में आते सिर्फ शिक्षा। नेक्स्ट क्वेश्चन,
स्थायी कार्यपालक उत्तरदायी होते हैं। लोक नीतियों के निर्माण के लिए नहीं दोस्तों, ये लोक नीतियों के निर्माण के लिए नहीं होते। लोक नीतियों के क्रियान्वयन के लिए, जी हाँ। प्रशासन में निरंतरता बनाए रखने के लिए नहीं। उच्च पदों पर दोस्तों, प्रशासन में निरंतरता बनाए रखने के लिए ये उत्तरदायी होते हैं, सॉरी। उच्च पदों पर नियुक्तियों के लिए नहीं। विस्तृत प्रशासनिक प्रश्नों के निर्णय के लिए, जी हाँ। तो ये हमारा कौन कौन सा से नीचे दिए कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो दोस्तों हमारे सही सही कौन से हो गए, सेकंड हो गया, और ये हो गया थर्ड, और ये हो गया फिफ्थ। तो इसका आंसर हो जाएगा थर्ड, सेकंड, थर्ड, फिफ्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोक प्रशासन की प्रकृति के बारे में एल.डी. वाइट किस दृष्टिकोण का समर्थन करते हैं। तो दोस्तों एल.डी. वाइट जो समर्थन करते हैं एकीकृत दृष्टिकोण का। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सा एक विचार सबसे पुराना माना जाता है। तो दोस्तों जो सबसे पुराना विचार है वो है लोक प्रशासन एक गतिविधि के रूप में। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित करें और नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन करें। तो दोस्तों सूची फर्स्ट में दे रखे हैं विचारक और सेकंड में दे रखी है विचारणा, इन दोनों को सुमेलित कर। दोस्तों गुलिक का पोस्टकॉर्ड का सिद्धांत हो गया हमारा ए में 1। तो दोस्तों इससे हमें यही मिल गया इसका आंसर। अगर आपको ऐसे ढूंढना है तो ए में 1 दे रखा है तो इसका आंसर ए हो जाएगा। और ये भी देख लेते हैं हम, साइमन का हो जाएगा निर्णय निर्माण, टेलर का हो जाएगा कार्य विज्ञान का विकास, और मैस्लो का हो जाएगा हमारा मानव आवश्यकता पद सोपान। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोकपाल एवं लोकायुक्त विधेयक 2011 के अनुसार अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति हेतु चयन समिति में सम्मिलित है। तो दोस्तों चयन समिति में कौन कौन सम्मिलित है देखते हैं। तो दोस्तों इसमें प्रधानमंत्री शामिल होता है, लोक राज्यसभा के सभापति जो कि उपराष्ट्रपति होते हैं ये सम्मिलित नहीं होते, लोकसभा अध्यक्ष सम्मिलित होता है, और लोकसभा में विपक्ष का नेता ये भी सम्मिलित होता है। नीचे दिए गए कूट का उपयोग करते हुए सही उत्तर का चयन करें। तो दोस्तों इसमें सही उत्तर का चयन हो जाएगा 1, 3 और 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक आंतरिक लालसा जो व्यक्ति को कार्य करने के लिए प्रेरित करती है उसे कहते हैं। तो दोस्तों उसे कहते हैं मोटिवेशन, अभिप्रेरणा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वुडरो विल्सन को लोक प्रशासन विषय के जनक के रूप में जाना जाता है क्योंकि। तो दोस्तों उन्हें लोक प्रशासन के विषय के जनक के रूप में इसलिए जाना जाता है, उसने लोक प्रशासन के पृथक अध्ययन की आवश्यकता पर जोर दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव संबंध सिद्धांत जोर देता है। तो दोस्तों किस पे देता है मानव संबंध सिद्धांत जोर। दोस्तों ये देता है लोगों पर, संरचना पर नहीं देता, संगठन के सिद्धांतों पर और अनौपचारिक समूह पर। नीचे दिए गए कूट में से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा हमारा 1, 3 और 4। तो इसके हिसाब से हमारा आंसर हो गया 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने भारत में लोकपाल एवं लोकायुक्त की नियुक्ति की सिफारिश की थी। तो दोस्तों ये की थी प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, साइमन के अतिरिक्त कौन से विचारक को निर्णय निर्माण प्रक्रिया के एक अर्थपूर्ण विश्लेषण के लिए जाना जाता है। तो दोस्तों जो ये निर्णय निर्माण प्रक्रिया के लिए जाना जाता है वो है बर्नार्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोक प्रशासन का जन्म हुआ था मुख्यतः ये हुआ था दोस्तों सामूहिक क्रिया एवं व्यवहार के नियमन हेतु, सामूहिक क्रिया एवं व्यवहार के नियमन हेतु। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संसद द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम किस वर्ष में अधिनियमित किया गया। तो दोस्तों ये किया गया था आरटीआई 2005। नेक्स्ट क्वेश्चन, हर्जबर्ग के अनुसार निम्नांकित में से कौन से अभिप्रेरक है। तो दोस्तों वेतन नहीं होगा, पहचान मान्यता जी हाँ, उत्तरदायित्व हाँ, कार्यदशा नहीं, उपलब्धि हाँ। तो दोस्तों जो इसका आंसर हो जाएगा नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन करें। तो ये सही कूट हो जाएंगे सेकंड, थर्ड, फिफ्थ। तो इसका आंसर हो जाएगा 4th। नेक्स्ट क्वेश्चन, परिवर्णी शब्द पोस्टकार में कौन सा अक्षर उस शब्द को इंगित करता है जिसका अर्थ आदेश एवं निर्देश जारी करना है। तो दोस्तों वो शब्द है डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, संगठन के शास्त्रीय सिद्धांत का मुख्य रूप से संबंध है औपचारिक संगठनात्मक रचना से जी, प्रशासन के प्रक्रिया हाँ, आर्थिक मानव की अवधारणा ये भी सही है, संगठन के सिद्धांत जी हाँ, संगठन में अनौपचारिक समूहों की भूमिका।
तो दोस्तों ये तो बिल्कुल नहीं। नीचे दिए गए कूट में से सही उत्तर का चयन करें। तो दोस्तों हमारा सही कूट हो जाएगा केवल 1, 2, 3 और 4। तो इसका आंसर हो जाएगा 4th। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी अवधारणाएं टेलर के वैज्ञानिक प्रबंध से संबंधित है? तो दोस्तों जो संबंधित है वो है समय एवं गति अध्ययन और मानसिक क्रांति। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैक्स वेबर द्वारा प्रतिपादित आदर्श प्रारूप नौकरशाही के निम्न में से कौन सी विशेषता नहीं है? तो दोस्तों कैरियर सेवाएं हैं, सेवा अनुबंध के आधार पर, जी हाँ। योग्यता आधारित सेवा में प्रवेश, जी हाँ। प्रतिबद्ध नौकरशाह, तो दोस्तों प्रतिबद्ध नौकरशाह विशेषता नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक जिलाधीश मूलतः होता है? तो दोस्तों एक जिलाधीश होता है एक सामान्य अधिकारी। नेक्स्ट क्वेश्चन, देकार्ते के मत में यथार्थ ज्ञान की प्राप्ति के 2 स्रोत है। तो दोस्तों जो 2 स्रोत है देकार्त के वो है सहज ज्ञान एवं निगमन। नेक्स्ट क्वेश्चन, बौद्ध मत में चतुर्थ आर्य सत्य व्यक्त करता है कि दुख एक निरोध मार्ग है। तो दोस्तों ये दुख निरोध मार्ग। नेक्स्ट क्वेश्चन, उपनिषदों में जागृत अवस्था में आत्मा को कहा गया है? तो दोस्तों जागृत अवस्था में आत्मा को कहा गया है वैश्वानर। नेक्स्ट क्वेश्चन, सही युग्म का चयन कीजिए। बेंथम, सुखों में गुणात्मक भेद है। तो दोस्तों ये तो सही नहीं है। मील, सुखों में मात्रात्मक भेद है, गुणात्मक भेद नहीं है। ये भी गलत है। बेंथम, सुखों में केवल मात्रात्मक भेद है। जी हाँ दोस्तों, बेंथम ने कहा था सुखों में केवल मात्रात्मक भेद है। मील का क्या दे रखा है? सुखों में गुणात्मक भेद है, मात्रात्मक भेद नहीं है। तो दोस्तों ये तो गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जैन दर्शन में 5 महाव्रत है। तो दोस्तों जैन दर्शन में 5 महाव्रत वो है सत्य, अहिंसा, ज्ञान, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों सत्य, अहिंसा, नेक्स्ट क्वेश्चन, गांधी के अनुसार निम्न में से कौन सा सही नहीं है? तो दोस्तों जो गांधी के अनुसार सही नहीं है वो है अहिंसा हिंसा का अभाव मात्र है। ये गांधी के अनुसार सही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्णाश्रम धर्म का उद्देश्य है? तो दोस्तों वर्णाश्रम धर्म का उद्देश्य है समाज तथा व्यक्ति का सर्वांगीण विकास करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, वैदिक दर्शन में सृष्टि उत्पत्ति व्याख्या निम्न में पाई जाती है? तो दोस्तों जो पाई जाती है सृष्टि उत्पत्ति की व्याख्या वो नासदीय सूक्त, पुरुष सूक्त, हिरण्यगर्भ सूक्त और उपरोक्त सभी में। तो दोस्तों ये पाई जाती है उपरोक्त सभी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुकरात के अनुसार ज्ञान सद्गुण नहीं है, सद्गुण हेतु आवश्यक नहीं है, सद्गुण हेतु यथा कदा आवश्यक होता है, सद्गुण ही आवश्यक और पर्याप्त शर्त है। तो दोस्तों सुकरात के अनुसार ज्ञान है सद्गुण ही आवश्यक और पर्याप्त शर्त है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नैतिककर्ता निम्न के लिए उत्तरदायी नहीं है? तो दोस्तों नैतिककर्ता जो उत्तरदायी नहीं है वो है अनैच्छिक कर्म के लिए उत्तरदायी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दंड का कौन सा सिद्धांत अपराध को सामाजिक एवं मनोवैज्ञानिक समस्या के रूप में स्वीकार करता है? तो दोस्तों ये करता है सुधारवादी। नेक्स्ट क्वेश्चन, परम पुरुषार्थ है? दोस्तों परम पुरुषार्थ है मोक्ष। नेक्स्ट, गीता के अनुसार स्थित प्रज्ञ वह है जो जगत से संन्यास ले लेता है, धार्मिक कृत्यों का संपादन करता है, सफलता और असफलता में संभाव रखता है। तो दोस्तों सफलता और असफलता में संभाव रखता है वो है स्थित प्रज्ञ। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस देवता को ऋत का संरक्षक कहा गया है? तो दोस्तों ऋत का संरक्षक कहा गया है वरुण को। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूची 1 का सूची 2 से मिलान कीजिए और नीचे दिए गए कोड का प्रयोग करके सही उत्तर चुनिए। तो दोस्तों सूची फर्स्ट देखते हैं और सूची सेकंड देखते हैं। स्थूल उपयोगितावाद मील का है दोस्तों, सुसंस्कृत उपयोगितावाद बेंथम का, मुख्य सद्गुण कांट और निरपेक्ष आदेश प्लेटो। तो दोस्तों इसका कूट हो गया हमारा 1। नेक्स्ट क्वेश्चन, कांट के अनुसार केवल वही कर्म कर्तव्य है जिसका आधार सिद्धांत। तो दोस्तों ये है इसका आधार सिद्धांत कांट का, कर्तव्य के लिए, ड्यूटी फॉर ड्यूटीज से। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्लेटो को स्वीकार्य है? तो दोस्तों प्लेटो को स्वीकार्य है मुख्य सद्गुण। नेक्स्ट क्वेश्चन, कक्षा में सहायक सामग्री का प्रयोग किया जाना चाहिए? तो दोस्तों
सहायक सामग्री का प्रयोग किया जाना चाहिए कक्षा में साधन के रूप में। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिक्षण में प्रायोजना विधि महत्वपूर्ण है क्योंकि। तो दोस्तों विद्यार्थियों का कार्य करना होता है, विद्यार्थी इसमें एक्टिव होते हैं प्रायोजना विधि में। नेक्स्ट क्वेश्चन, सामाजिक अध्ययन विषय में पर्यटन निम्न दृष्टि से सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों यह है प्रत्यक्ष ज्ञानार्जन के हिसाब से पर्यटन में शिक्षार्थियों को प्रत्यक्ष ज्ञान अनुभव होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सामाजिक अध्ययन के किसी बड़े टॉपिक के सिंहावलोकन हेतु निम्नांकित में से कौन सी शिक्षण विधि सर्वाधिक उपयुक्त होगी। तो दोस्तों ये होगी व्याख्यान विधि। कौन सी होगी? व्याख्यान विधि। व्याख्यान विधि बड़े टॉपिक को छोटे में जल्दी जल्दी डिस्क्राइब कर सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एनसीएफ 2005 के अनुसार सामाजिक विज्ञान विषय के द्वारा विद्यार्थियों को ऐसा ज्ञान दिया जाना चाहिए जिससे समाज में शांति का आधार बने। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, जॉन डेवी के अनुसार दिए गए परावर्तक चिंतन के अवस्थाओं में निम्नांकित में से कौन समाहित नहीं है। तो दोस्तों जो समाहित नहीं है वो है आरंभ। परिकल्पना समाहित है, परिकल्पना परीक्षण भी समाहित है, बुद्धिकरण भी समाहित है, और जो समाहित नहीं है वो है आरंभ। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नांकित में से कौन सा चरण हर्वर्ट उपागम एवं मॉरिसन उपागम में समान है। तो दोस्तों जो समान उपागम है हर्वर्ट का और मॉरिसन का वो है प्रस्तुतिकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन, सामाजिक अध्ययन के शिक्षक के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण है कि वह है। तो दोस्तों जो एसएस का शिक्षक है उसके लिए सबसे महत्वपूर्ण ये है कि तत्कालीन घटनाओं का ज्ञान रखे, करंट अफेयर से का ध्यान रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन, निर्मितवादी शिक्षण उपागम में निम्न गतिविधि सम्मिलित हो सकती है। तो दोस्तों जो गतिविधि सम्मिलित हो सकती है वो देखते हैं। अभिनय, जी हाँ। व्यक्तिगत कार्य, जी हाँ। सामूहिक कार्य, ये भी ठीक है। सभी विकल्प सही है। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा सभी विकल्प सही है, फोर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन, सामाजिक अध्ययन का शिक्षक कंप्यूटर का प्रयोग कर सकता है। तो दोस्तों किस में कर सकता है कंप्यूटर का प्रयोग? एसएस का टीचर शिक्षण में, हाँ। शैक्षिक निर्देशन एवं परामर्श में भी कर सकता है, परीक्षा कार्य में भी कर सकता है, उपरोक्त सभी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, सामाजिक अध्ययन विषय संबंधित है व्यक्ति से, समाज से, प्रशासन से, दर्शन से। तो दोस्तों सामाजिक अध्ययन संबंधित है समाज से। नेक्स्ट क्वेश्चन, सामाजिक अध्ययन की शिक्षण विधि होनी चाहिए। तो दोस्तों किसी भी विषय की शिक्षण विधि होनी चाहिए ये होनी चाहिए दोस्तों विद्यार्थी प्रधान। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नांकित में से कौन सा कथन शिक्षण सहायक सामग्री के संदर्भ में सही नहीं है। तो दोस्तों जो संदर्भ में सही नहीं है वो देखना है, पोस्टर प्रक्षेपी सामग्री है। तो दोस्तों यही सही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सामाजिक अध्ययन शिक्षण का प्रमुख उद्देश्य होना चाहिए। तो दोस्तों क्या उद्देश्य होना चाहिए? भूगोल की जानकारी देना, इतिहास स्मरण करवाना, राजनीतिक स्थितियों का ज्ञान देना, सामाजिक गुणों का विकास करना। तो दोस्तों इसका आंसर होगा सामाजिक गुणों का विकास करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी भी विषय को अन्य विषयों से संबंधित कर पढ़ाना आवश्यक है क्योंकि ज्ञान अखंड है, जी हाँ। मस्तिष्क अविभाज्य है, जी। अधिगम में स्थायित्व आता है, हाँ। सभी विकल्प सही है। तो दोस्तों इसका आंसर है सभी विकल्प सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उचित व्यवहार के विकास के लिए निम्न में से क्या प्रयोग किया जाना चाहिए। तो दोस्तों उचित व्यवहार के विकास के लिए प्रयोग किया जाना चाहिए प्रशंसा। आप जितने बच्चों की प्रशंसा करेंगे वो उतना ही अच्छा व्यवहार करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, सामाजिकृत अभिव्यक्ति विधि के संबंध में निम्नांकित में से कौन सा कथन सर्वाधिक उपयुक्त है। तो दोस्तों देखते हैं, समय बचता है, पूरा पाठ्यक्रम पढ़ाया जा सकता है, विद्यार्थी को निश्चित दिशा मिलती है, समाजोपयोगी विशेषताओं का विकास होता है। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा फोर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन, सामाजिक अनुवाचन विधि के संदर्भ में निम्नांकित में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो देखते हैं दोस्तों कौन सा कथन सही नहीं है। यह विद्यार्थियों के स्पष्ट चिंतन में सहायक है। तो जी हाँ दोस्तों, यह विद्यार्थियों को आत्माभिव्यक्ति का अवसर प्रदान करता है, हाँ। यह नेतृत्व प्रशिक्षण प्रदान करता है, जी हाँ। इसमें व्यर्थ चर्चा का कोई खतरा नहीं होता। तो दोस्तों ये सही नहीं है क्योंकि इसमें व्यर्थ चर्चा का खतरा होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों फोर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन, सामाजिक अध्ययन पाठ्यक्रम का प्रमुख उद्देश्य है कि।
विद्यार्थियों को अधिकतम तथ्य दिए जाए, विद्यार्थियों की कल्पना शक्ति विकसित की जाए, विद्यार्थियों में आलोचनात्मक समझ विकसित हो। तो दोस्तों इसका प्रमुख उद्देश्य यह है सामाजिक अध्ययन पाठ्यक्रम का, विद्यार्थियों में आलोचनात्मक समझ विकसित हो, वो सही को सही समझे, गलत को गलत समझे, उसमें आलोचना करना उन्हें आना चाहिए, ये नहीं कि ये सत्य है तो ये सत्य मान लिया उन्होंने। इसका प्रमुख उद्देश्य यही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नांकित में से कौन सा हार्वर्ड उपागम का एक चरण नहीं है? तो दोस्तों तैयारी, प्रस्तुतिकरण, सामान्यीकरण और कोई विकल्प सही नहीं है। तो दोस्तों इसमें हार्वर्ड उपागम का कौन सा चरण सही नहीं है? वो है कोई विकल्प सही नहीं है। थैंक यू वॉचिंग फॉर दिस वीडियो। दोस्तों ऐसे ही अगले वीडियो के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। प्रीवियस ईयर के पेपर सॉल्यूशन इस चैनल पे आपको करवा दिए जाएंगे। थैंक यू दोस्तों।